लेट मी ब्रिंग माय फोकस टुवर्ड्स एआई। आपने एआई श्योर, की भी ये करी है। श्योर। काफ़ी सारा डिस्कशन ये चलता है कि एआई इवेंचुअली विल बिकम अ थ्रेट। आपको लगता है आने वाले समय में या इन द नियर टर्म वी शुड एक्सपेक्ट अ वेरी बिग क्रैश? एजुकेशन हैज़ 0% रोल इन सक्सेस। कुल मैं वहाँ पे था, मैं आई वाज़ देयर ऑन डे 0 और मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि आई वाज़ देयर। 3 चीज़, एक लीमन ब्रदर्स हुआ क्यों, वो क्विकली समझ देते हैं। आई वाज़ द यंगेस्ट वन ऑफ द यंगेस्ट वाइस प्रेसिडेंट्स ऑन वॉल स्ट्रीट विद अमेजिंग सैलरी बोनस। क्यों? लास्ट 10 साल में जितने पैसे नहीं छापे अभिषेक, उतना उन्होंने फ्री में छापा। हेलो एवरीवन। जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं या पैसों की बात करते हैं तो ऐसे में आप सभी डिमांड करते हैं कि मैं इंडस्ट्री के टॉप एक्सपर्ट्स को अपने चैनल पर लेके आऊं। ऐसे में मेरी बात हुई बशिश जी से। जी हाँ, जो कि एक बिजनेस मेंटोर हैं और उनके क्रेडेंशियल्स जान के आप लोग खुद हैरान हो जाओगे। लेकिन जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग पॉडकास्ट नहीं ज्ञान कास्ट करते हैं, यहाँ पर ज्ञान की धाराएं बहती है और सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो बशिश जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हैं आप? ऑल गुड, गॉड इज़ ग्रेट। वाओ! स्टार्टिंग ही बिल्कुल गॉड इज़ ग्रेट से है। मैं सीधे मुद्दे से आऊँगा। बिल्कुल। जब मैं आपकी प्रोफ़ाइल देख रहा था एंड जब मेरे को पता लगा, बिकॉज़ लोगों को मैं बता दूँ कि द रीज़न व्हाई आई हैव इनवाइटेड हिम ऑन माय पॉडकास्ट एंड ही हैज़ ग्रेशियसली एक्सेप्टेड दैट इज़ बिकॉज़ मेरे आस-पास इतने सारे लोग थे जिन्होंने कहा कि आपको इनका लेना ही चाहिए इंटरव्यू, बिकॉज़ वो बहुत अच्छे इनसाइट्स अराउंड मनी, बिज़नेस देंगे। जी, तो बशीष जी, मैंने जब देखा तो आपने सीएफए किया हुआ है, आपने सीआरएम किया हुआ है। मोर देन 16 डिग्रीज़ हैं, जी, करेक्ट? 16 डिग्रीज़ हैं। यहीं पर मैं एक चीज़ देखता हूँ, अगर हम टॉप टाइकून्स ऑफ अ कंट्री की अगर बात करें, जैसे गौतम अडानी जी की बात करें तो ही बिल्कुल, इज़ अ बीकॉम ड्रॉपआउट। बिल्कुल, राधाकिशन दम्बानी सर जो डीमार्ट चलाते हैं, ही इज़ आल्सो अ बीकॉम ड्रॉपआउट। बिल्कुल। उसके बाद अगर इंटरनेशनल लेवल्स पे भी जाए तो वी टॉक अबाउट हाउ स्टीव जॉब्स एक ड्रॉपआउट है, बिल जी, गेट्स एक ड्रॉपआउट है। डू यू रियली थिंक, सच्ची-सच्ची बताना, या कि मल्टीपल डिग्रीज़ करना या जितना ज़्यादा आपने डिग्रीज़ की हैं, इज़ इट रियली इम्पोर्टेंट? क्या ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर एनी पर्सन टू रन बिज़नेस? एजुकेशन हैज़ 0% रोल इन सक्सेस। बिल्कुल रोल नहीं है। 0%, नॉट इवन 1%। ठीक है। तो ऐसा ऐसा कहा जाता है कि कभी-कभी लाइफ में आप भटक जाते हो। तो मेरा वो फेज़ था कि जब हम डिस्कवर कर रहे थे कि अपना इनर सेल्फ क्या है, इनर कोर क्या है। एंड कभी-कभी ऐसा होता है कि माँ-बाप का आशीर्वाद है, सरस्वती माँ का आशीर्वाद है, नॉलेज कम्स ईज़ी। 16 डिग्रीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। एक साथ 3 कॉलेज करना, एक साथ जॉब करके 4 सर्टिफ़िकेशंस लेना, वो स्ट्रगल इम्पोर्टेंट है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उदाहरण पे देता हूँ, इंजीनियरिंग किया वीजेटी आईआईटी बॉम्बे से। और ये स्टोरी इसलिए शेयर करता हूँ कि इट इज़ नॉट द डिग्री, इट इज़ अ स्ट्रगल जो आदमी को सक्सेस बनाता है। लीमन ब्रदर्स इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में 60 आवर्स अ वीक की जॉब करना, उसमें सीएफए लेवल 1, सीएफए लेवल 2, एफआरएम, जीआरई, जीमैट, टोफेल, ये सब क्रैक करना टॉप लेवल पे और वहाँ से अच्छा कमाई करके अच्छा बोनस निकालना। तो ये स्ट्रगल ने मुझे आज सक्सेसफुल बनाया है। तो इट इज़ नॉट डिग्रीज़, डिग्रीज़ हैव 0% इम्पोर्टेंस। मैं और एक चीज़ ऐड करूँगा, आप जितने भी लोगों ने आपने नाम लिया है, यूजुअली दे कम फ्रॉम बनिया, गुजराती, मारवाड़ी फैमिली। उनकी एजुकेशन जन्म से चालू हो जाता है। अभिमन्यु का एजुकेशन पेट में चालू हुआ कि चक्रव्यूह उसने आधा सुना क्योंकि उसकी माँ ने आधा सुना। एजुकेशन संस्कार से, एनवायरनमेंट से आता है। पॉइंट टू हम बोलते हैं कि भाई आप देख लो बिल गेट्स ड्रॉप आउट है, मार्क ज़करबर्ग ड्रॉप आउट है। भाई वो कौन से कॉलेज में गए? वहाँ पे जाने की आपकी औकात या आपकी एबिलिटी है, वहाँ पे जाके वो विलिंगली ड्रॉप आउट हुए। हमारे यहाँ के बच्चे, अरे हम रामालाल, बाबूलाल, विठमलाल कॉलेज में जाएँगे, वहाँ से ड्रॉप आउट होके तो नहीं। तो एबिलिटी, हंगर, स्ट्रगल ये सक्सेस देता है। वाओ! आपने एक बात करी, लेमन ब्रदर्स में आपने 60-60 घंटे आप काम कर रहे थे फॉर जी, अ वीक, करेक्ट? ये मुझे एक चीज़ बताइए, 2008 में क्या आप लेमन ब्रदर्स में थे? यस, वाओ! तो मुझे ना आप थोड़ा उस एक्सपीरियंस के थ्रू रन कीजिए, बिकॉज़ हमारे इधर स्पेसिफिकली स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस में बात बड़ी की जाती है कि 2008 में एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया जिसके चक्कर में मेल्टडाउन आया, ग्लोबल मेल्टडाउन आया एंड इसके तो पिवटल में सबसे आगे लेमन ब्रदर्स था। तो थोड़ा-सा बताइए क्या एक्सपीरियंस था? कुछ ऐसी चीज़ बताइए जो शायद लोगों को जानने में क्यूरियोसिटी हो कि दिस बिल्कुल, वाज़ एक्ज़ैक्टली व्हाट वाज़ द ग्राउंड रियलिटी, हम जानना बिल्कुल। चाहेंगे। मैं वहाँ पे था, मैं आई वाज़ देयर ऑन डे 0 और मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि आई वाज़ देयर। 3 चीज़, एक लीमन ब्रदर्स हुआ क्यों? वो क्विकली समझ देते हैं, लालच। देयर इज़ अ फिनोमेना कॉल्ड एज़ पिग और ये पीआईजी मैं आपको समझाता हूँ। और जितने भी लास्ट 100 इयर्स में क्राइसिस आए और अगले 1000 साल में क्राइसिस आएँगे, सब में आपको ये पिग दिखेगा अभिषेक। ओके, पीआईजी को पीछे से स्टार्ट करते हैं, जी इज़ ग्रीड, के बबल, ग्रीड, गुस्सो। जी के बाद आता है आई, इग्नोरेंस। सबको क्रिप्टो लेना है, क्रिप्टो लो। सबको गुड़गाँव में फ्लैट लेना है, गुड़गाँव में फ्लैट लो। क्या फेयर वैल्यू है, क्या लॉजिक है, नहीं। एंड लास्ट में जब फटता है तो पी इज़ पैनिक, तो ब्लाइंड में सेल करो। तो ये पिग सिंड्रोम
ट्यूलिप क्राइसिस में हुआ था डच में 18 सेंचुरी में, लीमन ब्रदर्स में हुआ था, आगे भी आपको दिखेगा इंडिया में या जिधर भी बबल बर्स्ट होता है, ग्रीड, लालच, फिर इग्नोरेंस, रियल वैल्यू मालूम नहीं और आप पैनिक करते हैं। तो ये लोग ने क्या किया, जितने भी होम लोन्स थे, होम लोन्स अनडिजर्विंग लोगों को दिया। मैं शॉर्ट में समझाता हूँ। और वो मैनिपुलेट करके होम लोन्स दिया और एक ही फिलॉसफी था, जैसे हम इंडिया में बोलते हैं ना, भाई प्रॉपर्टी का भाव गिरने वाला नहीं है। आप ले लो लोन्स, आप ले लो लोन्स, ले लो लोन्स। और वहाँ पे एक टाइम ऐसा आया कि प्रॉपर्टी के भाव गिरने लग गए, लोगों की जॉब नहीं थी तो वो ईएमआई पे नहीं कर पाए। और फिर वो लोग ने ये लालच में लोन्स पे, आपने ₹10 का लोन लिया है, उस पे $1000 का सट्टा खेला, जिसे हम कहते हैं मॉर्टगेज बैक सिक्योरिटीज़। तो वो ग्रीड के कारण लीमन ब्रदर्स फट गया। वहाँ पे ग्रीड आया, इग्नोरेंस आया। अगर तभी मार्केट पैनिक नहीं करता, 1 साल लिक्विडिटी रहता, तो अगर पैनिक नहीं करता तो लीमन बच भी जाता। तो ये पिग प्रिंसिपल ने लीमन को मारा, इकोनॉमी को बर्बाद किया और यही आप देखेंगे हमेशा आगे होगा। वाओ! एंड हाउ वाज़ योर एक्सपीरियंस आप जब उस समय पे थे वहाँ पे? मैं एक चीज़ शेयर करूँगा, आज के यूथ को इंस्टेंट सक्सेस चाहिए, बुरा नहीं है। हम देखते हैं इंस्टाग्राम में कि भाई मुनावर है, एल्विश है, वो सुपरस्टार्स बने। किसी को मालूम नहीं उन्होंने क्या स्ट्रगल किया, कितना रोए, कितना खून-पसीना वो दिखता नहीं। सबको फर्ज़ी जमता रहा जैसा सीरीज़ करना है। आप इमेजिन करो आपकी जॉब चली गई, कंपनी बैंकरप्ट हो गया। मैं 3 महीना गया बिना पगार का, मेरी पूरी टीम-वीम छोड़ गई थी। क्या करते? सीखना है, मुझे भूख था। 3 महीना गया बिना पगार का, वहाँ पे सिस्टम सँभाले, क्लाइंट से बातचीत किया, कोर्सेज़ थे हमारे इंट्रानेट पे वो किया। 3 महीने बाद एक जापानीज़ बैंक आता है और एक टेक ओवर करता है। और अभिषेक जी कितने रुपए में टेक ओवर करता है, गेस करेंगे? 1 पाउंड, 1 पाउंड। ये लाइफ़ का दूसरा सबसे बड़ा लेसन आपके पॉडकास्ट में देता हूँ। जिसके पास लिक्विडिटी और कैश है, क्राइसिस के टाइम पे वो करोड़पति है। क्योंकि जब आप तकलीफ़ में हो तो आप अपनी प्रॉपर्टी भी आधे भाव में बेचोगे। आप अपनी ज्वेलरी आधे भाव में बेचोगे। तो लीमन ब्रदर्स को ऐसा क्राइसिस था कि भई मेरा सॉफ्टवेयर क्लाइंट लिस्ट कोई सँभाल ले, मेरे एम्प्लॉइज़ को कोई सँभाल ले। तो पवई में इतना बड़ा बिल्डिंग है, यूके में इतना बड़ा ऑफ़िस है, 1 पाउंड में बेचा विद द कंडीशन कि 6 महीना एम्प्लॉइज़ को सँभालोगे और रेगुलेशंस का जो भी आता है वो आप सँभालोगे। यानी 1 पाउंड में एक छोटे मछली ने बड़े मगरमच्छ को खा लिया क्योंकि उसके पास तकलीफ़ के टाइम पे कैश था। तो मैं यहाँ 3 महीने बैठा था, तो आया मेरे पास ये जापानीज़ बैंक और बोलता है, "यार तुमको तो सब पता है, तुम्हारे आजू-बाजू टीम वाले तो है नहीं, तू क्या लेगा?" मैं बोला 10 टाइम्स सैलरी लूँगा और वाइस प्रेसिडेंट का टाइटल लूँगा। तो एट द एज ऑफ 23 आई वाज़ द यंगेस्ट वन ऑफ द यंगेस्ट वाइस प्रेसिडेंट्स ऑन वॉल स्ट्रीट विथ अमेजिंग सैलरी बोनस। क्यों? वो 3 महीना भूख था, फ्री में काम किया, बिल्ड किया इसके लिए। वाओ! 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 एक चीज़ बताइए कि जब लेमन का क्राइसिस हुआ इसी के पहले शायद बेयर स्टर्न्स वेंट अंडर, यस, करेक्ट? यस। क्या आपको लगता है कि बेयर स्टर्न्स को बचाया जा सकता है इन केस यू हैव सम इनसाइट्स अराउंड दैट? बिल्कुल, बेयर स्टेन्स को नहीं बचाया जाता था क्योंकि गवर्नमेंट वहाँ पे पब्लिक के गुस्से को शांत करना चाहती थी। पब्लिक हमेशा ये गुस्से में था कि यार आप गवर्नमेंट आप बड़े-बड़े लोगों को बचा रहे हो। तो उनको एक एग्ज़ाम्पल बनाना था। तो जेपी मॉर्गन चेस आया बचाने को बेयर स्टेन्स को, लेकिन उसने जो वैल्यूएशन दिया कि 1 शेयर $2 का, जिसका कीमत बहुत ज़्यादा था, तो बेयर स्टेन्स ने नहीं बोला, डील नहीं हुआ एंड गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट नहीं किया। लेकिन उसका फिर डोमिनो इफ़ेक्ट आया, लीमन भी गिरा, लीमन का डोमिनो इफ़ेक्ट फिर पूरा इकोनॉमी गिरा, देन गवर्नमेंट हैड टू स्टेप इन एंड गिव अ लॉट ऑफ लोन्स और यहाँ पे ये मिलेनियम का सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ है। अगर आप अलाउ करेंगे तो मैं बिल्कुल, बोलूँगा, बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल। लीमन ब्रदर्स से ट्रैक थोड़ा चेंज करके कोविड पे आते हैं। ठीक है। आपके और मेरे इंटरेस्ट रेट्स बढ़े, उसका रीज़न कौन मालूम है आपको? बायजूस। हैं? यस, ये फ्रॉड मैं आपको बताता हूँ कैसे। बिल्कुल। कोविड के टाइम पे लोगों के पास जॉब नहीं, यूएस गवर्नमेंट ने क्या किया? लास्ट 10 साल में जितने पैसे नहीं छापे अभिषेक, उतना उन्होंने फ्री में छापा और यूएस का डॉलर का दादागिरी चलता है। अब छाप के बैंक्स को दिया और बैंक्स को क्या बोला? कोई भी छोटा बिज़नेसमैन लोन माँगता है, दे दो। कोई भी घर चलाने के लिए पर्सनल लोन माँगता है, आप दे दो। बैंक्स भी ग्रीड के चक्कर में क्या करते हैं? वो लोन्स दिए लेकिन सबसे बड़े लोन्स बड़े कंपनीज़ को दिए। सॉफ्ट बैंक को, टाइगर कैपिटल को। अब ये कंपनीज़ के पास 0% इंटरेस्ट पे ऑलमोस्ट फ्री मनी आ रहा है। और यूएस में और यूरोप में कल्चर क्या है? आपकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई तो कोई टेंशन नहीं, नया कंपनी खोल लो। तो उनको पता है कि मेरे पास रिस्क फ्री मनी आ रहा है। 0% 1% इंटरेस्ट पे पैसा आ रहा है। वो लोग ने देखा इंडिया और चाइना में कौन से स्टार्टअप्स है और वहाँ पे पैसे पागलों जैसे दिए। बायजूस को $22 बिलियन वैल्यूएशन, चेक नहीं किया, एथिक्स, फंडामेंटल्स। अब इसके कारण क्या हुआ? इन्फ्लेशन बढ़ गया। अब ये पैसे बाँटने के कारण प्रॉपर्टी जो 1 करोड़ का था 10 करोड़ का हो गया। पैसे फ्री में बाँटने के कारण जो कंपनी का वैल्यूएशन शायद 1 बिलियन भी नहीं था, आज बायजूस ऑलमोस्ट खत्म है, 22 बिलियन पे था। बायजूस ने वो पैसे से क्रिकेट का टाइटल स्पॉन्सर, इन्फ्लेशन और बढ़ाया। बायजूस ने वो पैसे से इंजीनियर 10 लाख का तेरे को 20 लाख देता हूँ आजा,
कोचिंग क्लास तेरा औकात 100 करोड़ है, मैं तेरे को 1000 करोड़ देता हूँ, आजा। तो वो लोग ने मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ाया। अब ये लोग रीपे नहीं कर पा रहे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या कर रहा है? इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहा है, टैक्सेशन बढ़ा रहा है, मर रहे हो आप और हम। तो ये स्कैम हुआ है। ओके, ओके। मुझे एक और चीज़ बताइए, मैं थोड़ा वापस पीछे जाता हूँ। यस, श्योर। 2008 में एआईजी वाज़ आल्सो इनटू अ ट्रबल, जो इंश्योरेंस यस, कंपनी थी, वो बहुत यस, ज़्यादा ट्रबल पे थी। गवर्नमेंट ने फिर उसको क्यों बचाया? वो चाहता तो उसको भी छोड़ देते। व्हाट यस। वाज़ द रीज़न कि एक इंश्योरेंस कंपनी को ज़्यादा प्रेफ़र किया जा रहा है रादर देन अ फाइनेंशियल सिस्टम का लीडर, बिकॉज़ लेमन वाज़ अ वेरी ओल्ड कंपनी श्योर। स्टिल। क्या होता है कि जब 2 केस स्टडीज़ हो गए ऐसे, तो एक पैनिक हो गया कि अगर हम इसको स्टॉप नहीं करेंगे तो डोमिनो इफेक्ट होगा। ठीक है। तो एक इंस्टीट्यूशन होता है जिसे कहते हैं टू बिग टू फेल। हुँ, हुँ। जैसे आज फॉर एग्जांपल अडानी साहब इतने बोल्ड क्यों है? क्योंकि उन्हें मालूम है कि वी आर टू बिग टू फेल। अगर हम फेल हो गए, बैंकरप्ट हो गए, तो इकोनॉमी डेफिनिटली हिल जाएगा। पोर्ट्स है, करेक्ट। फंडिंग है, सब हिल जाएगा। तो बिकॉज़ यू आर टू बिग टू फेल, गवर्नमेंट हैड टू स्टेप इन कि भाई हुँ। अब रुक जाओ, नहीं तो इकोनॉमी और कोलैप्स हो जाएगा, फिर राइट्स होंगे, पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए उनको स्टेप इन करना पड़ा। ओके। हाइपोथेटिकली बिकॉज़ आपने अडानीज़ का केस किया है, तो मैं एक हाइपोथेटिकल अज़्यूम करता हूँ। ठीक है। हमारे देश में बहुत डिबेट्स होते रहते हैं विद अडानीज़, अंबानीज़ एटसेट्रा, सब पिवट पॉइंट पे रहते हैं। मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड क्या हो सकता है श्योर। इफ देखिए फरवरी 2023 में आई थिंक सो इट वाज़ द हिंडनबर्ग रिपोर्ट जी, जो आया, अडानी ग्रुप के शेयर्स भी हैमर हुए, मार्केट कैपिटलाइज़ेशन काफ़ी गया, काफ़ी टू एंड फ्रो बहुत चल रहा। जी, फिर ओसीआरपी जो आए, उन लोगों ने अपना हिंडनबर्ग 2.0 लॉन्च किया, जॉर्ज सोरोस का नाम इन्वॉल्व हुआ, पॉलिटिशियंस का इन्वॉल्व हुआ। अभी हाल-फिलहाल में वापस कुछ चीज़ें आ रही हैं, बहुत ऊपर-नीचे हो रहा है। हाइपोथेटिकली इफ आई अज़्यूम ऑल्दो इट इज़ टू बिग टू फेल, अगर अडानी ग्रुप गोज़ अंडर, व्हिच इज़ ऑब्वियसली आई डोंट थिंक सो इट्स पॉसिबल, जी। बट मान लीजिए हो जाता है, व्हाट काइंड ऑफ इम्पैक्ट इट वुड हैव ऑन आवर इकोनॉमी? इकोनॉमी को क्या होगा? क्योंकि एक एक ग्रुप से डू यू रियली थिंक पूरी इकोनॉमी शटर हो जाएगी? नहीं, एक ग्रुप नहीं है, लेकिन इसके पास जो फंड्स है, जो कंट्रोल है, जो कॉन्फिडेंस है, वो हिल जाएगा। आज आप देखो, स्टॉक मार्केट का एक सिग्निफिकेंट छोटा परसेंटेज उनके शेयर्स में लगा हुआ है। देश के काफ़ी पोर्ट्स है, काफ़ी एम्प्लॉयमेंट है, और अडानी सिर्फ इंडिया से रिलेटेड नहीं है। हमारे इंडिया जितने भी रिलेशंस बाहर बनाने जाते हैं, तो वहाँ पे अडानी ग्रुप प्रेज़ेंट है। किधर हमको पोर्ट बनाना है, किधर हमको माइनिंग करना है ऑस्ट्रेलिया में, तो वो ब्रांड इमेज भी जो हिट होगा, ऑलरेडी हिट हुआ है, लेकिन जो हिट होगा इट इज़ टू बिग टू डिज़ास्ट्रस। और फिर क्या होगा, हर बड़े प्लेयर पे वो अटैक होगा। जैसे वापस जीआईपी पिग प्रिंसिपल आएगा, एक डूबा पैनिक बढ़ेगा तो मैसिव ब्लड बाथ होगा स्टॉक मार्केट्स पे। और आप आज के तारीख में देखो, मेरा दूसरा बड़ा स्टेटमेंट, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स टॉप 5% को छोड़ दो, उसके अलावा कोई बिजनेस में पैसा नहीं कमा रहा है। मैं तो 50,000 बिजनेसमैन को मिलता हूँ हर साल, ये लोग पैसे कमा रहे स्टॉक मार्केट के थ्रू। कोविड के बाद सबको ईज़ी मनी का आदत हो गया है। तो जो टॉप 10 लोग हैं वो बिज़नेस में कंसोलिडेट कर रहे हैं। आप देखो, मैं आपको बोलता हूँ इंडिया का सबसे शॉकिंग फैक्ट, जो आपके ऑडियंस देखेंगे उनके आँख में आँसू आएँगे, कि इंडिया अब डेमोक्रेसी नहीं रहा, इंडिया अब ओलिगार्की है। ओह! हाँ, जस्ट लाइक रशिया? हाँ, उसका हाँ। रीज़न मैं आपको बोलता हूँ। एयरलाइन्स कौन कंट्रोल करता है? टाटा और इंडिगो। तो भई वेयर इज़ द हाँ। कॉम्पिटिशन? हुँ। इंडिगो को करार दे गया है वर्ल्ड्स वर्स्ट एयरलाइन, सर्वे किया गया था, तो भी उसका बाल बाका नहीं है। तो आप हर इंडस्ट्री में देख लो, ऐसे कंसोलिडेशन हो रहे हैं। करेक्ट। सीमेंट इंडस्ट्री में देख लो कौन है, सिर्फ अडानी है और अडानीज़ है। अल्ट्राटेक है बस। करेक्ट, हाँ। तो हर इंडस्ट्री में से कंसोलिडेशन हो रहा है, तो बीच के लोग क्या करेंगे? उनके पास धंधा नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, ये लोग ने पैसे डाले स्टॉक मार्केट में, और उनका घर अब स्टॉक मार्केट पे चल रहा है। जिस दिन स्टॉक मार्केट इतना बड़ा क्रैश हुआ, आप देखो क्या डिप्रेशन, क्या फाइनेंशियल लॉस, क्या ब्लड बाथ राइट्स होना है, आप देख लेना। जब आपने क्रैश की बात कर ही दी है, डू यू एक्सपेक्ट, बिकॉज़ आपने काफ़ी ज़्यादा फेजेज़ देखे हुए हैं, जी। क्या आपको लगता है आने वाले समय में या इन द नियर टर्म वी शुड एक्सपेक्ट अ वेरी बिग क्रैश? नॉट अ इफ वेरी बिग क्रैश, ओके, बट डिसेंट करेक्शन व्हाई? 100%। 2 रीज़न्स है। आई पर्सनली बिलीव कि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड इकोनॉमी और वैल्यूएशंस है। जो ठीक है। स्टॉक प्राइस है, पीई रेशियो जो हम बोलते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मेरे हिसाब से फेयर 20-25 है, कुछ-कुछ स्टॉक्स का 50-100 है। तो वो सस्टेन नहीं होगा। पॉइंट 2, भई एक रियल पुष्पा, रियल गुंडा यूएसए में आ रहा है, ट्रम्प दादा, और वो झुकेगा नहीं साला। वो पागल है। ऑलरेडी धमकी दे दिया कि भाई डॉलर को तुमने छेड़खानी किया तो मैं 100% टैरिफ मार दूँगा। तो ही इज़ सो वोलेटाइल, एंड उसको देख के लोगों को कॉन्फिडेंस आता है, तो जितने भी फॉरेन फंड्स हमारे यहाँ पे इन्वेस्टेड है, वो धीरे-धीरे निकलना चालू हो जाएँगे कि भाई बेटर टू बी इन यूएसए, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वहाँ पे अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं। तो फंड्स कम होगा, वो पॉलिटिकल रिस्क है, प्लस इंडिया इज़ इन अ वेरी डेलिकेट पोज़ीशन। इंडिया बहुत मेहनत कर रहा है टू बी चाइना प्लस वन। इंडिया मेहनत कर रहा है कि सर्विसेज़ में हम नंबर 1 है, मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 बने। बट रियलिटी आज इंडिया का ऐसा है कि ग्रोथ स्टंटेड है। रीसेंट नंबर्स भी आए, डिसअपॉइंटिंग थे, और इन्फ्लेशन कितना हाई है।
हम इन्फ्लेशन आपको लगता है अभिषेक 7-10%? आप एजुकेशन के रेट्स देख लो अच्छे स्कूल के, हॉस्पिटल के रेट्स देख लो। जो ओल्ड लोग हैं जो बोलते हैं सर हमारे पास 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है। ये 5 लाख में कुछ नहीं होगा, 2 दिन में हॉस्पिटल के बाहर लात मार देंगे, कोई क्रिटिकल इलनेस हुआ तो। करेक्ट। तो इन्फ्लेशन इतना हाई है, ग्रोथ नहीं है और बिज़नेस करना अब ईज़ी नहीं है। या तो फंडेड स्टार्टअप्स कमा रहे हैं या तो टॉप 5 प्लेयर्स कमा रहे हैं, बीच वाले एमएसएमई डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो इंडिया का फ्यूचर ब्राइट नहीं है, तो स्टॉक मार्केट में अगर एक भी झटका हुआ तो वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। ओके, इट वोंट बी एबल टू सस्टेन। जी। तो अगर मुझे एक चीज़ बोलिए, आपने कहा कि वैल्यूएशंस काफ़ी ओवर वैल्यूड है, कोई ऐसा स्पेसिफिक सेक्टर आपको दिखता है जो आपको लगता है कि यार एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा हाइप्ड हो चुका है एंड मे बी इन द नियर फ्यूचर, मे बी इन अ फ्यू मंथ्स और अ फ्यू इयर्स इट इज़ बाउंड टू फेस रिpercussions? एक सेक्टर नहीं, एक थीम बोलता हूँ। थीम, हाँ, थीम बोलिए। टेक। टेक इज़ डार्लिंग ऑफ द वर्ल्ड। करेक्ट। इन्वेस्ट टेक में ही करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन आजकल कोई भी चीज़ में टेक करके आप वैल्यूएशन ले सकते हो। जैसे आई एम अ क्लोथ टेक कंपनी। क्लोथ के अंदर मैंने एआई डाल के नैनो बैट्स कर दिया, पिच कर दिया तो हाई वैल्यूएशन मिल जाता है। करेक्ट। तो जो टेक थीम का जो अब्यूज़ हो रहा है, हम्म। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, हम्म। तो वहाँ पे मुझे लगता है ओवर वैल्यूएशन है। अगेन आई बिलीव प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ का प्राइस आप देखो दिल्ली में, साउथ मुंबई में, बैंगलोर में 1 लाख 2 लाख रुपया स्क्वायर फीट टच हो गया है। करेक्ट। और लॉजिक तो ये है कि लैंड फाइनाइट है, बट कितना सस्टेनेबल है ये और हम्म। कितने लोग को अफोर्ड होगा? इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज लीडरशिप के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि टॉप 1% आर गेटिंग सुपर रिच करेक्ट। बिकॉज दे हैव मनी, पावर, कनेक्शंस। बिल्कुल। द बॉटम 20% आर गेटिंग लॉट ऑफ बेनिफिट्स, मिलना भी चाहिए, बट रेवड़ी ज़्यादा हो रहा है। तो करेक्ट। बीच के जो हमारे 50-60% लोग हैं ना वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। और जब मिडिल ये क्लास। गैप बढ़ता है हम्म। और जब ये गैप बढ़ेगा द हैव्स एंड हैव नॉट्स, सोशल अनरेस्ट बढ़ने वाला है। ये इंडिया ओके। का सबसे बड़ा चैलेंज है। ठीक है। तो आपने जब टेक की बात करी है, लेट मी ब्रिंग माय फोकस टुवर्ड्स एआई। आपने एआई की श्योर, भी ये करी है। श्योर। काफ़ी सारा डिस्कशन ये चलता है कि एआई इवेंचुअली विल बिकम अ थ्रेट। ये एक बहुत बड़ा थ्रेट होगा। इलॉन मस्क स्टार्टिंग में स्टेटमेंट्स देते थे कि यार एआई दुनिया के लिए एक खतरा है, और बाद में फिर बट लेटर ऑन ही हिमसेल्फ अडॉप्टेड दैट गॉर्क, या जो बोलते यस, हैं ग्रोक। एक्स पे, वो यूज़ कर रहे हैं एंड हुँ, काफ़ी ज़्यादा वो कर रहे हैं। हुँ। आपका पर्सपेक्टिव क्या है ऑन एआई बेस्ड ऑन योर एनालिसिस? आई थिंक एआई इज़ हियर टू स्टे। बेटर टू एक्सेप्ट देन टू फाइट। एआई को फ्रेंड बना लो। जी। बिज़नेस में डेटा एनालिसिस जो आपको 4 आदमी लगते हैं, एआई करके दे सकता है। ठीक है। मार्केटिंग ट्रेंड्स, कंटेंट लिखना, तो एआई को यूज़ करो। लेकिन जितने भी कंपनीज़ आज एआई में काम कर रहे हैं, एनवीडिया को छोड़ दो, ऑल कंपनीज़ या ओपन एआई को छोड़ दो, ये जो 2 लीडर्स उनको छोड़ दो, ऑल आर इन मैसिव लॉसेस। क्योंकि वो लर्निंग जो कर्व है ना, उसमें जो इन्वेस्ट करना पड़ता है, वो आप रिकवर कैसे करोगे किसी को आइडिया नहीं है। कभी-कभी होता है ना फर्स्ट मूवर इज़ गुड, कभी-कभी बोलते हैं ना लीडिंग एज इज़ ब्लीडिंग एज। तुम लीड करो लेकिन तुम वो सीखने में तुम ब्लीड कर जाओगे। तो एआई के नाम पे फ्रॉड नहीं होना चाहिए, अननेसेसरी वैल्यूएशंस नहीं होने चाहिए, बट जनरल यूथ को, बिज़नेसमैन को बोलूँगा एआई को अडॉप्ट करो। ओके। एक्सेप्ट इट, इट इज़ हियर टू स्टे। ओके। ओपन एआई की बात करी तो हाल फिलहाल में आज ही के दिन, आज या कल के दिन खबर आई थी 26 साल के एक युवक जो मृत्यु उनकी हो गई। ही वाज अ विसल ब्लोअर फॉर दिस ओपन एआई। एनी इनसाइट्स ऑन दैट? कुछ आप कहना चाहेंगे उस चीज़ पे? नहीं, एक खाली ट्रेंड कहूँगा कि आज के ज़माने में यू हैव टू बी वेरी, वेरी स्मार्ट। देयर आर स्मार्ट वेज इन विच यू कैन रेज कंप्लेंट्स। क्योंकि अगर आप विसल ब्लोअर होते हो तो नज़र में आते हो और मेंटल डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट तरीके के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एंड पॉसिबली ये, मतलब अभी तो न्यूज़पेपर्स में आ रहा है सुसाइड, बट वी नेवर नो, वी नेवर नो। बिकॉज़ व्हिसल ब्लोअर इज़ रेजिंग वॉइस अगेंस्ट दिस थिंग। अमेजिंग। मुझे एक चीज़ और बताइए, बिकॉज़ आपने एनवीडिया की बात करी, तो यूएस का जब मैं ट्रेंड देखता हूँ, तो दे आर वेरी स्मार्ट। अमेज़न अपना काम तो कर रहा है, लेकिन बोला यार एआई वाले पार्ट में मैं एनवीडिया के साथ हाथ मिलाता हूँ। सेम विद द टॉप प्लेयर्स। माइक्रोसॉफ्ट में बोला कि चलो अपन अपना ओएस तो करेंगे, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, लेकिन एआई वाला काम एनवीडिया के साथ। अमेज़न हो गया, ऑल द टॉप 3 प्लेयर्स, उन लोगों ने ये चीज़ करी है। इंडिया में डू यू रियली थिंक हमारे पास वो कैपेसिटी अभी बनी हुई है एआई के बेसिस? बिकॉज़ आई डोंट सी वेरी डोमिनेंट प्लेयर्स ओवर हियर। कहीं न कहीं देखिए, बाहर तो उन लोगों ने कोलैबोरेटिव वर्क करना शुरू कर दिया है कि जिसको कुछ नहीं आता चलो आप एनवीडिया के साथ हाथ मिला लो। बड़े-बड़े जायंट्स, ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी कंपनीज़, बिलियन डॉलर इकोनॉमीज़ कर रही हैं। आपको नहीं लगता कि इंडिया इस रेस में कहीं पीछे ना रह जाएगा? देखो इंडिया के पास वो फंड और जेन्युइन नॉलेज नहीं है। देखो आई लव माय कंट्री, ठीक है। लेकिन फालतू या का जस्ट ऐसे छाती ऑनेस्ट। छाती पीटना नहीं है, वो करेक्ट। मूर्खता नहीं है, भले ट्रोल्स करे लोग। जी। इंडिया के पास वो फंड्स और नॉलेज नहीं है। मैं कम से कम 200 कंपनीज़ को एआई में मिला हूँ, बिकॉज़ आई एम एन इन्वेस्टर इन इंडिया। इन इंडिया, इन इंडिया। स्पेसिफिकली बैंगलोर बेस्ड ओनली? येस, बैंगलोर। ठीक है। बैंगलोर और कुछ गुड़गाँव, बट बैंगलोर जी, हब। जी। 200 में से मैं 2 को ही समझता हूँ कि वो एआई में ठीक-ठाक काम करे, ग्रेट तो भूल जाओ। 198 तो ख़याली पुलाव बना रहे। तो इंडिया के पास वो फंड्स, वो रिसोर्सेज़, वो एक्सपर्टीज़ नहीं है। मेरे हिसाब से इंडिया शुड डू व्हाट इट इज़ बेस्ट, यूज़ योर ब्रेन्स, बिकम अ पार्टनर, बिकम अ सीईओ, बिकम अ स्मॉल स्मॉल इन्वेस्टर
और कोलैबोरेट करो। और इसी ट्रेंड पे मैं और एक टॉपिक लिंक करूँगा, यूएस के लोग स्मार्ट क्यों है, श्रूड क्यों है? 90% अमेरिकन्स आर डम्ब। 45 प्लस 45 बोलो तो कैल्सी के बिना वो 90 नहीं बोल पाएँगे, ठीक है? बट जो 5% है ना, वो इतने श्रूड है। नोकिया फेल क्यों हुआ? एरोगेंस में, कि यार हमको कोई टच नहीं कर सकता। कोडैक फेल क्यों हुआ? एरोगेंस में। ये सब ने के पास एक पॉलिसी है और वो पॉलिसी को कहते हैं सेकंड रिस्क अल्टरनेटिव पॉलिसी। अमेज़न अपने आप को हर महीने पूछता है कि मेरे को बर्बाद कौन करेगा? अगर उसको आंसर आता है ओपन एआई बर्बाद करेगा, भाई ओपन एआई में 5% ले लो। हैवलेट पैकार्ड को बर्बाद कौन करेगा? तो वो लोग अपने आप को हर महीने पूछते हैं व्हाट इज़ माय क्रिटिकल रिस्क फैक्टर? एचपी को लगता है कि 3डी प्रिंटर्स मुझे बर्बाद कर सकते हैं। जो टॉप 3 3डी प्रिंटर्स कंपनी है, सब में एचपी का 1% 5% इक्विटी है। वाह! तो तू बर्बाद करेगा तो तू बड़ा होगा तो तेरे साथ मैं बड़ा हो जाऊँगा। करेक्ट। तो ये स्मार्ट कोलैबोरेटिव इन्वेस्टिंग अप्रोच इंडिया में मिसिंग। वाओ! वैसे तो मैं यूएस वर्सेस इंडिया के पूरे बिज़नेस डायनामिक्स को और अच्छे से समझना चाहूँगा, श्योर। लेकिन उसके पहले मैं ऑडियंस को कहना चाहूँगा कि आप लोग कमेंट्स में पार्ट 2 लिखें अगर आपको एक डेडिकेटेड वो चाहिए वेयर वी ट्राई टू डिकोड द एनालिसिस बिटवीन द यूएस कंपनीज़ एज़ वेल एज़ द इंडियन कंपनीज़ बिकॉज़ करने को तो हम बहुत बड़ा कर सकते हैं। इसलिए मैं स्ट्रेट अवे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना चाहूँगा बोलिए। अराउंड फ्रॉम एआई इटसेल्फ। तो जी। मुझे एक चीज़ बताइए एआई के साथ एक और सेक्टर है, जो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बर्निंग हो चुका है लास्ट 5-6 साल में, वो है डिफेंस सेक्टर। राइट। क्या लगता है ये अचानक से डिफेंस सेक्टर में इतना ज़्यादा क्रेज़ क्यों आया? इवन फ्रॉम स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव आल्सो यस। और अचानक से इतना ज़्यादा इवन आई कैन क्लियरली सी कि हमारी गवर्नमेंट भी पॉलिसीज़ जो बना रही है काफ़ी ज़्यादा प्रो डिफेंस स्पेस हो रही है। यस। व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग अराउंड हियर? सिंपल है कि अगर आप अपने खुद के डिफेंस के लिए बाहर के लोगों पे डिपेंड हो रहे हो, तो वो आपको दबाएँगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब हमने राफ़ेल जेट्स लिए, तो यूएस ने बहुत प्रेशराइज़ किया था कि भाई यू टेक माय मिग जेट्स, यू टेक आवर जेट्स, यू टेक आवर F-30s लेटेस्ट जो भी है। करेक्ट। तो वो चाहते हैं कि थोड़ा हम यहाँ पे कोलैबोरेट करें। सेकंड, डिफेंस पे हम इतना बड़ा स्पेंड करते हैं, बजट का अपना मोर देन 10% डिफेंस में जाता है, तो व्हाई नॉट डू इट एज़ अ लोकल मैन्युफैक्चरर? करेक्ट। बाहर देने से अच्छा। तो आजकल ये क्लियर मैंडेट्स आ रहा है कि भई आप वहाँ पे करो, यहाँ पे सेट करो, हम आपको लैंड अच्छे से करके देंगे, सिंगल क्लीयरेंस करके देंगे। तो वो चाहते हैं कि वो पैसा जो हम स्पेंड करें इंडिया में ही आए और आई थिंक इट्स अ वेरी, वेरी स्मार्ट मूव। इट्स अ फैंटास्टिक मूव। ओके सो यू से कि हाँ प्रमोट और करना चाहिए डिफेंस स्पेस को। 100% होना ठीक चाहिए। है। मुझे एक चीज़ बताइए बिकॉज़ मैं आपके वापस हिस्ट्री पे जाता हूँ। यू सेड कि आप वॉल स्ट्रीट पे भी थे। जी। वॉल स्ट्रीट का मेरे को थोड़ा कल्चर समझाइए कि क्या होता है उधर? व्हाट इज़ हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम द इंडियन कल्चर? जस्ट वांट टू नो क्योंकि अभी तक हमारे जितने व्यूअर्स होंगे, उनकी एक लिमिटेड परसेप्शन होगी बेस्ड ऑन मूवीज़ व्हिच दे हैव सीन लाइक वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट थोड़ा देख लिया तो उनको लगता है काफ़ी ज़्यादा ग्लैमरस लाइफ़स्टाइल होती है। आई डोंट नो मे बी पॉसिबल होगा। यू हाँ। वुड बी इन अ बेटर पोज़ीशन क्या होता है? कैसा टिपिकल शेड्यूल क्या होता है? एक वॉल स्ट्रीट ट्रेडर, इन्वेस्टर, एनालिस्ट इन सब के क्या कैसा रहता है? देखो, यू हैव टू वर्क हार्ड, लेकिन वहाँ पे बहुत एक स्मार्ट बाउंड्री है कि हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं आप इतना करो तो इतना मिलेगा। इसके ऊपर करना है तो आपकी स्व इच्छा है। बट अगर आप वो करोगे तो यू विल ग्रो फास्टर, यू विल बिकम मैनेजर, यू विल बिकम वीपी, यू विल गेट अमेजिंग बोनसेस। तो जो वो लोग ने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि यू नॉट ओनली हैव टू बी द स्मार्टेस्ट, यू नीड टू नेटवर्क, यू नीड टू हसल। फॉर एग्जाम्पल मैं मैकेंजी या ईवाई कंपनी का एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कि जो कंसल्टिंग करते हैं, वहाँ पे आपको नौकरी मिल गई, आपको लगा लाइफ सेट है, भाई लाइफ सेट नहीं है, वहाँ से स्ट्रगल चालू हो जाता है। आपको कौन सा प्रोजेक्ट्स मिलता है उसके लिए आपको पिच करना पड़ता है, पार्टनर के पास जाना पड़ता है, आप मुझे लो, मुझे पिच करो। हर महीने आपके पास एक रिपोर्ट आता है यूटिलाइजेशन रेट, कि भाई तू 40 घंटा हफ्ते का एक्सपेक्टेड है काम करने का, 40 घंटा में से सिर्फ 20 घंटा तूने क्लाइंट बिलेबल आवर्स किया है, तेरा यूटिलाइजेशन 50% है, 3 महीना अगर 75% के नीचे रहा तो टाटा बाय बाय। काम कहाँ से आएगा? काम मुझे दो, नहीं तू हम तुमको नहीं देंगे, तुम नेटवर्किंग करो। पार्टनर्स को, क्लाइंट्स को जाके वहाँ से काम उठाओ, यानी दे आर क्रिएटिंग इंट्राप्रेन्योर्स और ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्राप्रेन्योर्स यानी तुमको जॉब का सिक्योरिटी प्लेटफ़ॉर्म दिया है, तुमको कितना भागना है तुम्हारे पे। और वहाँ पे ये कल्चर मुझे इतना अच्छा लगता है कि भाई मेरे को वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, मुझे सैटरडे संडे स्विमिंग करना है, ये सब करना है, तो वो सब करो। मंडे टू फ्राइडे 14 घंटा मराना है, मराओ। देयर स्काई इज़ द लिमिट, यू डिसाइड हाउ यू लिव योर लाइफ। मिनिमम वर्क कर लो, आप सेफ हो, और कमाना चाहते हो, आपके ऊपर है, प्लेटफ़ॉर्म दिया गया है। वाओ! तो ये कल्चर आई थिंक इंडिया में मिसिंग है। या तो हम नारायण मूर्ति साहब बोलते हैं 70 मैं घंटा आने काम ही करो। वाला था। जी, या और मेरा सबसे फेवरेट कोट उस पे ही है, आई थिंक वर्क 100 आवर्स, बट डू यू हैव द प्लेटफ़ॉर्म टू रिवॉर्ड देम फॉर 100 आवर्स? वाओ! वाओ! क्योंकि यही वाली जो चीज़ आपने बोली मैंने एक बार हाँ। कैलकुलेशन किया था कि आई थिंक शाह साहब ऑफ कोटक ने भी यही स्टेटमेंट दिया था कि यू शुड वर्क फॉर सो मेनी आवर्स नारायण मूर्ति जी जैसा 80 आवर्स उन्होंने कहा था। हाँ। तो मैं जस्ट कैलकुलेट कर रहा था कि सर की सैलरी थी 16 करोड़ रुपए, हुँ। तो उनका तो पर आवर वैल्यू ऑलमोस्ट 36,000 रुपए हो रहा है। हाँ। तो अगर 1 घंटे का 36,000 रुपीज़ मिले तो भाई 80 आवर्स काम करने में 100 क्या घंटा है? करो। 100 घंटे कर सकते हैं। हाँ। बट एक आम इंसान जिसकी महीने की सैलरी शायद उतनी होती होगी, तो ऑब्वियसली इट वोंट बी फीजिबल फॉर दैट पर्सन टू वर्क फॉर दैट लॉन्ग। आप दो बोनस दो उसको।
आप हाँ, उसको वो कल्चर इंसेंटिव लेकिन दो। है नहीं ना हमारे इधर। और आप मजे की बात, नारायण मूर्ति साहब, आई एडमायर हिम, सुधा करेक्ट। मूर्ति अमेजिंग। उनकी बेटी का शादी यूके के एक्स प्राइम मिनिस्टर से हुआ, ऋषि सुनक साहब से। उनकी ग्रैंड डॉटर को करोड़ों के इन्फोसिस के शेयर्स मिलते हैं, डिविडेंड मिलते हैं, वो आपके 70 घंटे। आप समझ रहे हो? तो ये गलत है भाई। आप ऐसे प्लेटफॉर्म दो मुझे। इन्फोसिस में आप 50 जन का नाम बना दो जो मैनेजर लेवल के नीचे है, हु हैव टेकन 12 लाख बोनसेस। आपको नहीं लगता वो लोग सैटरडे संडे काम करते रहेंगे, प्रोजेक्ट पे डिप्लॉयमेंट नहीं करते रहेंगे? तो क्यों नहीं मिलता? तो ये जो हमारा कल्चर है, ये यूएस में भी है, बट वॉल स्ट्रीट में इसको क्रैक किया गया कि इफ यू वर्क हार्ड यू विल राइज फास्ट, यू विल गेट मोर बोनसेस, यू विल बिकम अ पार्टनर, यू विल गेट परसेंटेजेस, यू विल गेट पर्क्स। तो यहाँ पे यूएस में वो उन्होंने क्रैक किया है। मुझे फिर एक चीज़ बताइए, यूएस की जब हम बात करें, इंडिया में ना हम जब जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि वेल्थ कॉन्सेंट्रेटेड है टॉप 1% के जी, पास। और जब 1% की बात करते हैं तो हम हमेशा ना 2 ग्रुप की बात करते हैं जिसमें से एक टच किया हुआ है। मैं सीधे आपको थोड़ा-सा दुविधा में डाल देता हूँ। डालो। अंबानीज़ एक तरफ रहते हैं और एक तरफ अडानीज़ रहते हैं। और हमेशा एक मिक्स मैच चलता रहता है। सम पीपल से कि एक ग्रुप है जो एथिकल है, दूसरा बोलता है अनएथिकल है, दूसरा एक बोलता है कि नहीं ये एक लोन ले रहा है, दूसरा है। और तीसरा एक एंगल आता है कि शायद पॉलिटिशियंस का सपोर्ट है, मुझे तो कुछ नहीं पता, आपको शायद पता होगा। तो आप ये बताइए कि दोनों में से आपको क्या लगता है इन द लॉन्गर रन व्हिच इज़ गोइंग टू डोमिनेट द बिज़नेस एम्पायर? एक पहले पंच लाइन, हाँ, 1000 करोड़ के ऊपर कमाना है, ऐसा नहीं कमा पाओगे, ऐसा होना पड़ेगा। ठीक तो है। आपको नेटवर्क लगेगा, कनेक्शन लगेगा, कहीं न कहीं आपको स्मार्ट झोल करना पड़ेगा। मित्र अच्छे होने चाहिए। मित्र हाँ, और ठीक है। स्मार्ट झोल, यानी बाय द बुक्स 1000 करोड़ के ऊपर हर साल कमाना इम्पॉसिबल है। वाओ! बिकॉज़ आई मीट सो मेनी एंटरप्रेन्योर्स, आई नो। हम आईपीओस भी निकालते हैं, मुझे पता है क्या गेम है। जितने आईपीओस निकलते हैं, एक्चुअल वैल्यू कितना तो है, इज़ इट ओनली इन इंडिया या बाहर भी इट हर इज़? जगह, अच्छा, ठीक है, हर कंटिन्यू। जगह। अब या हैविंग सेड दैट, अंबानीज़ लंबी रेस के घोड़े। अभी ये 6 महीने वाला शादी का सीन छोड़ दो, तो नेवर टू मच इन लाइमलाइट। वेरी, वेरी हुँ, शांत, बिहाइंड द सीन, कांग्रेस से दोस्ती, बीजेपी से दोस्ती, आपसे दोस्ती, मेरे से दोस्ती, साधु से दोस्ती, सबसे दोस्ती। उनका टैलेंट है, आदमी पसंद आया, पैसा फेंको, उनका दिल जीतो और उनको काम कराओ। वेयरएज़ अडानी जी, अमेजिंग फैमिली, बट वो लोग 5th गियर में भागे। ये एक रिस्क है। व्हेन यू ड्राइव कंटिन्यूअसली इन 5th गियर, आपके यहाँ पे रिस्क होगा कि एक स्लाइड टर्न और निकल गए। और आप देखो ना, हर पोर्ट उनको मिल रहा है, हर जगह उनको मिल रहा है, लोन्स मिल रहा है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया, झटका लगा। हाँ या ना? झटका लगा। मेरा तो और एक स्टेटमेंट है, मैंने पहले भी बोला था, जिस दिन मोदी जी का पावर कम हुआ, वो रिटायर हुए, और अगर बीजेपी इतना स्ट्रांग नहीं रहा, या बीजेपी का कोई लीडर है जो अडानी जी को नहीं पसंद करता, होता है। ज़्यादा दोस्ती भी अच्छी नहीं, ज़्यादा तो दुश्मनी भी तभी पता चलेगी। तो मेरे को लगता है लॉन्ग रन में अंबानीज़ ने सबको खुश रखा है, स्मार्ट अंडर द टेबल है। वो वो सर्वाइव करेंगे, वो सस्टेन करेंगे। अडानी जी नाउ हैज़ टू गो इट स्लो एंड स्टेबल, थोड़ा स्लो एंड स्टेबल। 7th गियर में हर साल एक ज़ीरो ऐड करना है टर्नओवर में, तो पॉसिबल नहीं है। डू यू रियली थिंक बिकॉज़ आपने अंबानीज़ की एक बात करी कि इन लोगों ने सबसे एक मेंटेन करके रखा है रिलेशनशिप, डू यू रियली थिंक वही चीज़ जो ये लोग मेंटेन करते हैं वो गलत हो गई थी फॉर द यंगर ब्रदर? बिकॉज़ इनकी कभी फैमिली ओपनली कभी फ्लेम पॉइंट वे में बताती नहीं थी कि वी आर एसोसिएटेड विद वन पॉलिटिकल एंटिटी और समथिंग। बट इनके जब ब्रदर ऑन द रूलिंग साइड थे, जब ही वाज़ लाइक वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन्स, टॉप 10 में आते थे, तो ये काफ़ी वोकल होके अपना डेमोंस्ट्रेट करते थे कि मैं एक्स-वाई-ज़ेड पार्टी के साथ एसोसिएटेड हूँ इन पॉलिटिक्स। डू यू थिंक दैट वाज़ वन बिग मिस्टेक व्हिच ही डिड? मूर्खता है। आप किसी एक से ज़्यादा प्यार करोगे और उसका टाइम नहीं आएगा, तो तो बाकी लोग अपना आपके टाइम मिल बजाएँगे। जाएगा। और एक चीज़ है, मेरा थोड़ा फिलॉसॉफिकल टेक भी है, जी, कि जो इंसान अपनी घर की लक्ष्मी का रिस्पेक्ट नहीं करता और थोड़ा वैल्यूज़ नहीं करता, उसका डाउनफॉल आना ही है। तो एक ऐसे रूमर्स थे कि बहुत ज़्यादा फ्लैम्बॉयंट, बहुत ज़्यादा करेक्ट, मस्ती-मज़ाक। तो करेक्ट। मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है हमारे बिज़नेस सर्कल में भी, कि वो 5 साल, 7 साल जब आपका टाइम है, आप मज़े कर लो, लेकिन अगर आपके घर की लक्ष्मी खुश नहीं है, तो लक्ष्मी और पीस टिकता नहीं है। ओके। आज के समय के एंटरप्रेन्योर्स की मैं बात करता हूँ, भावेश अग्रवाल जी हो गए, ओला के हो गए। मैं लाइमलाइट वालों की बात कर हाँ, रहा हाँ, हूँ। बोलो। दीपेंद्र जी हो गए, हमारे ज़ोमैटो, ज़ोमैटो वाले हो गए। एंड इसके अलावा ज़ेरोधा के हमारे फील्ड में नितिन कामत नितिन। हो गए। मुझे आपके पर्सपेक्टिव जानने हैं ऑन ऑल दीज़ 3 इंडिविजुअल्स, अभी के लिए ये 3 इंडिविजुअल्स, क्या ये सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं? व्हाट इज़ द पोटेंशियल रिस्क या व्हाट इज़ द पोटेंशियल अपॉर्च्युनिटी फॉर दीज़ पीपल? लेट्स स्टार्ट विद नितिन कामत। ठीक है। लव द गाय, फंडामेंटल स्लो एंड स्टेडी गए। और यही है, बिजनेस इज मैराथन, स्लो एंड स्टेडी जाना है। बिल्ड किया एक अच्छा प्रोडक्ट, बूटस्ट्रैप्ड, हाईली प्रॉफिटेबल, हाईली कैश फ्लो, यूनिकॉर्न सक्सेसफुल। और आजकल वो जिस तरह कंटेंट निकाल रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं, तो ही इज वेरी स्मार्ट, राइट टाइम पे राइट मूव्स कर रहे हैं, स्लो एंड स्टेडी, एकदम स्लो एंड स्टेडी। तो आई थिंक ही इज अ गुड रोल मॉडल फॉर एवरीवन, के स्लो स्टेडी बिल्ड करो। नो नीड टू मिस आउट ऑल्सो। वो चाहते तो बोलते मैं पॉडकास्ट क्यों निकालो, वो करेक्ट। चाहते तो मैं लाइमलाइट, तो वो लाइमलाइट में भी आ रहे हैं, बट उनकी आप पोजिशनिंग देखो, हुँ। सीरियस,
नो नॉनसेंस, प्रॉपर, ठंडा, वो पोजीशनिंग उन्होंने परफेक्ट रखा यस है। करेक्ट। वो छपरी ऑडियंस नहीं चाहते, वो ज़्यादा ये फ्लैशी ये ऑडियंस मैं नहीं अभी चाहते। नोटिस कर रहा हूँ, हाँ, यस ये करेक्ट। एकदम ये उनका बहुत स्मार्ट, बहुत shrewd आदमी है और बिल्ड परफेक्ट। किया है एंड ही इज़ अ गुड आउटलायर। अब आते हैं दीपेंद्र गोयल जी का। अगेन बहुत अच्छा बिल्ड किया है, फ्लैम्बॉयंट है, बट उन्होंने राइट टाइम पे स्विच मार दिया। व्हाट डू आई मीन बाय राइट टाइम पे स्विच? जो लोग ने ये रियलाइज़ किया था कि स्टार्टअप में फंडिंग मिलते जाएगा, उन्होंने रियलाइज़ किया कि फंडिंग गेम कभी ना कभी खत्म होगा। तो राइट टाइम पे आईपीओ निकाला। आईपीओ निकाल के राइट टाइम पैसे पे राइट बोल। टाइम, वो टाइमिंग, ही इज़ अ मास्टर ऑफ टाइमिंग। आप उसको विराट समझ सकते हो कि वो टाइमिंग या सचिन है। और जब उनको पता चला आईपीओ निकाल के नहीं, अब टाइम टू गेट प्रॉफिटेबल, लॉस मेकिंग भी नहीं करेंगे, चड्डी उतर जाएगी। तो प्लेटफ़ॉर्म फी बढ़ाया, डिलीवरी चार्जेस बढ़ाया, धीरे-धीरे और प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया, ब्लिंकिट को राइट टाइम पे उठाया। देखो करेक्ट। उनके ज़ोमैटो से ज़्यादा तो ब्लिंकिट का है, तो मैं दीपेंद्र गोयल को टाइमिंग मास्टर कहूँगा कि उनका ये टाइमिंग सेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है। और भावेश को मैं कहूँगा कि यार उड़ता तीर है, उड़ेगा एक दिन गिरेगा। उड़ता तीर ले लेते हैं हमारा जो भी, हाँ, हाँ ठीक यानी है। एक एक डायलॉग था ना अभी, एक बजाज हाँ। वाले ने भी कहा था, ओला तो ओला है, हम तो शोला है, हाँ, हाँ। जी, 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 ओला जी। गोला वो है। बहुत बोल्ड स्टेटमेंट, वो इलॉन मस्क तक को चैलेंज करता है कि भाई हमने एआई पहले बनाया, हमारे इसमें तुम लोगों ने चुराया सो। लेकिन आप समझो, जब आप बिज़नेस बनाते हो ओनली ऑन हाइप, वो हुँ, लॉन्ग टर्म रहता नहीं, फंडामेंटल नहीं करेक्ट। है। उनका वो कॉमेडियन के साथ भी एक थोड़ा-सा हो गया था अभी कुणाल बीच के, में, हाँ। कुणाल जी के साथ। जी, तो जी, जी। सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई कस्टमर्स की बददुआ आप ले रहे हो, आप नाम खराब कर रहे हो, तो आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। अब शायद उनका प्लान है, उन्होंने एक आईपीओ निकाला, एक वैल्यूएशन किया, ओला इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक निकाला, का, जी। हाँ। अब और एक वो निकालेंगे, ग्रॉक का या एआई का निकालेंगे। हुँ, हुँ। बट अगर आप डिलीवर नहीं करोगे, इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो ओके, ओला का मेरा पर्सनल प्रेडिक्शन है, इट मे सर्वाइव अगर वो सुधर जाए, नहीं तो ये भी बायजू स्टोरी होगा। ओके। जब आपने इधर इतनी बात ही कर ली है, तो मैं और एक एंटरप्रेन्योर के बारे में जानना चाहूँगा। तो ये एंटरप्रेन्योर थे जो पहले इनकी खुद की कंपनी थी, जिसके चक्कर में वो एक शो में आए, शो में काफ़ी पॉपुलर हुए। फिर शो से उनको निकाल दिया गया। फिर शो से निकालने के बाद उन्होंने किताब निकाल दी दोगलापन करके, एंड फिर काफ़ी ज़्यादा आगे भी सुर्खियों में रहे। सलमान के अच्छे दोस्त भी है। सलमान के बहुत अच्छे करीबी दोस्त हैं, सलमान उनसे हँसी-मज़ाक करते हैं शो पे। तो मैं जानना चाहूँगा उनके साथ, मैं बात कर रहा हूँ अश्नीर ग्रोवर जी की। सो अश्नीर ग्रोवर जी की एक स्टार्टिंग थी, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है फ्रॉम दिस साइड, बिकॉज़ मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, बात करता हूँ। तो मैं पहले देखता था कि काफ़ी सारे लोग इन ऑ, इन रिस्पेक्ट, इन अ लॉट ऑफ थिंग्स। दिस इज़ प्री दिस थिंग, ऑल दीज़ इवेंट्स टिल शार्क टैंक इन सीज़न 1। मैं कहूँगा कि लोग वो लुकिंग, क्या बंदा है, कैसा है, क्या है? एंड मैं एक ट्रांज़िशन देख रहा हूँ। ओवर मतलब 1-2 साल के अंदर एक इधर वाला ट्रांज़िशन अब इधर से हो रहा है, मतलब कुछ भी हो रहा है। क्या लगता है एज़ एन एंटरप्रेन्योर उन्होंने क्या सही किया, क्या गलत किया? एंड व्हाट वेयर डू यू सी हिम गोइंग एट दिस स्टेज? शॉर्ट टर्म गेन, लॉन्ग टर्म पेन। तो आदमी 1 साल 2 साल आपको प्यार होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म सस्टेंस नहीं तो प्यार नहीं रहेगा। तो आज कुछ-कुछ लोग तो हमें बोलते हैं कि भई ये बिज़नेस वर्ल्ड का कपिल शर्मा है, शो में आता है, अच्छा डायलॉग बोलता है, तू-तड़ाक करता है, जोश में लोगों को बूस्ट करके चला जाता है। बट अल्टीमेटली बिज़नेस क्या है? आप देखो जो बिज़नेस उसने फाउंड किया वहाँ पे लीगल केस हो गया करेक्ट, और वहाँ पे लीगल केस फ्रॉड का हुआ कि बीवी को ये किया, वो किया, राइट रॉन्ग नहीं, वो लोग ने सेटल किया। बट करेक्ट, सेटल करने में एक क्लॉज़ था, किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उसके पास जितने शेयर्स थे, उसको वापस देने पड़े और कुछ शेयर्स उसको ट्रस्ट में रखना पड़ा जो लॉन्ग टर्म के बाद उसको मिलेगा। यानी वो कंपनी से छीनी गई। रियलाइज़ नहीं कर रहे आप। सेकंड, आज उसका एक फेस वैल्यू है। कॉलेज लवर्स लव एरोगेंस, यू नो, दे लव एरोगेंस कि क्या स्टाइल है, क्या है, वो है, बट कितने टाइम में स्पार्क चलेगा? आप ये स्टोरी 5 साल तक बताओगे कि 5 साल पहले जैसे सौरव गांगुली है फॉर एग्जांपल, 5 साल पहले मैंने सेंचुरी मारा, अब मुझे क्रिकेट टीम में खेलने दो। गांगुली सर, द्रविड़ सर, तेंदुलकर, धोनी, दे विल हैव टू प्रूव एवरी ईयर, 2 ईयर। क्या 5 साल के बाद क्या स्टोरी बोलेंगे कि मैंने भारत पे किया, फ़ोन पे? तो आज एज़ एन इन्वेस्टर वो अच्छे हैं, उनके पास एक्सपीरियंस अच्छा है, बट करंट बिज़नेस कोई ऐसा इकोसिस्टम बिल्ड नहीं कर रहे हैं। और मुझे हमेशा लगता है, ये बहुत किताबें में भी, रिसर्च में भी है, पीपल हू आर बोरिंग एंड साइलेंट आर पावरफुल एम्पायर बिल्डर्स। वॉव! दैट्स अ वेरी यस, वेरी डीप यस। लाइन। आप देखो, आप ध्यान से देखो, जितने भी बड़े हैं, मुकेश अंबानी शादी पहले छोड़ दो, कहाँ लाइमलाइट में थे? सुमुडी में काम कर रहे हैं। इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स को मैं मिलाऊँगा, धोती-कुर्ते में घूमते हैं, हज़ार-हज़ार करोड़ का बिज़नेस कर रहे हैं। बट पीपल हू वांट टू कम इन लाइमलाइट, जैसे आपने वो छोटे भाई का एग्ज़ाम्पल दिया था, जी, जिसके नाम में ही नील है। लाइमलाइट में आए, नील हो जी, गए। जी। आप अभी भी देखो, लोग जो लाइमलाइट में आना चाहते हैं, स्क्रूटिनी बढ़ जाती है और एक्सीडेंट हो जाता है। तो वर्क बिहाइंड द सीन्स। पर ऐसा नहीं लगता कि बिज़नेस के फ़ील्ड में बहुत सारे लोग शायद आना नहीं चाहते लाइमलाइट पे, बट वो
आ जाते हैं बिकॉज़ मीडिया इज़ ऑलवेज़ क्यूरियस टू नो कि इनकी लाइफ़ में क्या चल रहा है। जैसे कोई बड़ा उद्योगपति होगा और मान लीजिए वो अपने पर्सनल लाइफ़ में जो भी कर रहा होगा, लेकिन कहीं न कहीं मीडिया का एक बार जैसे मुकेश जी खुद भले ही ना दिखाना चाहे, शादी वाला मैं पार्ट हटा रहा हूँ, बट कहीं न कहीं मीडिया इज़ ऑलवेज़ क्यूरियस टू नो कि एंटीलिया के अंदर क्या होगा, कितनी गाड़ियाँ हैं अंदर, ये हमेशा रहते हैं। तो स्क्रूटिनी ऑल्दो वो अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, बट कहीं न कहीं लाइमलाइट तो आ ही जाती है। मैं डिसएग्री आपसे करता हूँ, अवॉइड कर सकते हैं, वो कंट्रोल करते हैं। मैं एक नाम देता हूँ आपको, जी, राधा कृष्ण दमानी, डीमार्ट के इतने फाउंडर, क्या खाते, क्या कपड़े पहनते, कौन से पेस्ट्री में जाते, क्या वेल्थ क्रिएट किया उन्होंने, रिटेल को डिस्टर्ब किया कि नहीं किया? साइलेंट बोरिंग बिल्डर्स हू आर डिसिप्लिन्ड विल बिल्ड एम्पायर्स। क्या क्या लाइन है। शॉर्ट टर्म जो वाह! नाचेंगे ना, वो 5 साल आपको पसंद आएँगे और फिर गायब हो जाएँगे। बहुत बहुत डीप लाइन आपने कही है और बिकॉज़ डेप्थ की अगर मैं बात करूँ, हम डीप टॉक्स अगर कर ही रहे हैं, तो मुझे एक चीज़ बताइए बोलिए। कि आपका पर्सपेक्टिव मैं जानना चाहूँगा। डू यू रियली थिंक ये सारे बिज़नेस वाले इंडियन पर्सपेक्टिव बोल रहा हूँ, ग्लोबल भी कह सकते हैं। आर दे स्पिरिचुअल? दे आर स्पिरिचुअल, येस, संस्कार में है, बट रियल स्पिरिचुअलिटी उनको समझ में आता नहीं है। इलैबोरेट। मैं एक दिखाता हूँ, एक जी, नॉर्मल एमएसएमई वाले का ले लेता हूँ। ठीक है, वो धंधा करता है, ठीक है। वेंडर्स आपके क्लाइंट है? हाँ, क्लाइंट्स ठीक। एक एग्ज़ाम्पल, हाँ, एक हाँ, जनरल बिल्कुल, एक एक थीम। बिल्कुल। डन, डन। क्लाइंट से मैं जो ऑब्ज़र्व करता हूँ, आप धंधा कर रहे हो, वेंडर्स को आप माल मँगा रहे हो, उससे रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, गाली देते हो, टाइम पे पेमेंट नहीं देते। टीम को गाली देते हो, टाइम पे पगार नहीं देते, ग्रोथ नहीं देते। कस्टमर्स को उल्लू बना के फ्लीस करते हो, मलाई खाते हो और वो पैसे से फिर आप मंदिर बनाते हो और अपना नाम लिखाते हो। मंदिर बनाना अच्छा है, बट वो नाम लिखा कि हाँ, मैं धार्मिक हूँ, मैं आस्तिक हूँ। रियल स्पिरिचुअलिटी वो नहीं है। अब एक एज ऑफ ऑडियंस ऐसा मैं देख रहा हूँ, हम लोग के टच में है, वो बोलते हैं कि मैं वेंडर्स को टाइम पे पैसा दूँ, रिस्पेक्ट दूँ, नॉलेज शेयर करूँ, टीम में प्रॉफिट शेयर थोड़ा करूँ, उनको ग्रोथ अपॉर्च्युनिटी दूँ, कस्टमर को जेन्युइनली वैल्यू दूँ, भले मैं मंदिर नहीं बना पाऊँगा, घर में छोटा मंदिर रहेगा, घर में जो मेरी माँ है उसकी सेवा करूँ, वो स्पिरिचुअलिटी है। तो ये जो स्पिरिचुअलिटी का मतलब जो है ना, आर्ट ऑफ डूइंग कर्मा एंड अर्निंग ब्लेसिंग्स। मैं सबको एक ही चीज़ बोलता हूँ, आपको साधु बनने की ज़रूरत नहीं है। तपस्या करना है करिए। आप अपने जीवन में भी स्पिरिचुअलिटी ब्लेसिंग्स कमा सकते हैं। वाओ! तो ये एज एटलीस्ट मैं हमारे ग्रुप में देख रहा हूँ, फिर पीपल जो भी लोग मेरे साथ काम करते हैं ना, मैं क्लियरली बोलता हूँ, भाई मेरा ये फिलॉसफी है, गलत करने दूँगा नहीं। आपको दुआ कमाना, पैसे ऑटोमैटिक आ जाएँगे। वाओ! तो आते हैं। वाह! मेरे लास्ट 2 सवाल हैं आपसे। जी, वापस मतलब कभी-कभार ना लोगों को क्यूरियोसिटी होती है, मीडिया वालों को क्यूरियोसिटी होती है, लोगों को क्यूरियोसिटी होती है, स्पेसिफिकली द बिग प्लेयर्स, टाटाज़ हो गए, अंबानीज़, अडानीज़। अब कभी-कभार सुर्खियों में आता है कि आईपीएल का मैच चल रहा है, अंबानी की वाइफ़ कुछ जप-तप कर रही हैं, इस तरह से। फिर कभी मीडिया में आ जाता है कोई पूजा कर रही हैं, जिसके चक्कर में आई थिंक सो प्रॉस्पेरिटी हो रही है। मैं समझना चाहता हूँ, मैं स्पिरिचुअल एंगल को थोड़ा आगे लेके जाता हूँ। क्या आपको थोड़ा डाउट है कि ये सब जो बड़ी फैमिलीज़ हैं, कुछ तंत्र विद्या या एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी या कुछ भी मतलब हवन-ववन, क्या ये सारी चीज़ें करा के दे आर मेंटेनिंग दिस थिंग मतलब डू यू रियली थिंक क्योंकि देखिए मेहनत 15 घंटे की बहुत लोग कर रहे हैं, आपको भी पता है। ऐसा भी नहीं कि इंटेलिजेंस नहीं है, हमारे देश में बहुतों में इंटेलिजेंस है। ऐसा भी नहीं कि स्मार्ट नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि दे आर नॉट गुड विद द कम्युनिकेशन सब है। बट स्टिल व्हाई ओनली सेलेक्ट फ्यू ऑलवेज़ डोमिनेट क्या क्या कर रहे हैं ये अडानी अंबानी? क्या सही में कुछ जप-तप-वप कर रहे हैं? तो हमको भी मंत्र बताइए तो अगर ऐसा कुछ हो। एक बैकग्राउंड दे देता हूँ। आई हैव अ डिप्लोमा इन एस्ट्रोलॉजी। आई नो ओके, वास्तु वेरी, वेरी वेल। ओके मेरे कंपनी का नाम भी 39 सॉल्यूशंस है। तो ओके, न्यूमरोलॉजी 3 यानी आप गुरु बनो, 9 यानी गुरु बन के मंगल करो। ओके। ओके और मैं मानता हूँ कि अच्छा ये मूलांक भाग्यांक वाला सीन है। हाँ, हाँ, ठीक है। और जी। मैं मानता हूँ जी, जी। कि अगर आपने आशीर्वाद लिया और हार्ड वर्क किया तो एस्ट्रोलॉजी भी आपका बाल उखाड़ नहीं सकता। देखो मैं कितना हार्ड वर्क किया और ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स ऑफ एवरीवन माँ-बाप के, माँ-बाप से लेके ईश्वर, अ, नेचर, ठीक यूनिवर्स, है, हार्ड वर्क ठीक है। प्रकृति का भी तो ब्लेसिंग्स कोई भी बाल बांका नहीं कुछ नहीं कर कर इवन सकता। इफ समबडी सेज ब्लैक मैजिक हो रहा है, कुछ नहीं हो सकता। कुछ ठीक नहीं। है, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है। ठीक है। अब अंडरस्टैंड करते हैं कि पहले मैं एक टेक दे रहा हूँ, तो आपको ये टेक समझ में आएगा, देयर इज़ नो थिंग एज़ लक। लक नहीं होता, लक आपने ही कमाया हुआ है, कर्म होते हैं। आपके 2 बच्चे आप दोनों को सेम प्यार करोगे, एक बच्चा ज़्यादा मेहनत करेगा, वो ज़्यादा कमाएगा। तो भगवान थोड़ी डोमिनेट करेगा, यार अभिषेक को ज़्यादा देना है, बसेश को कम देना है, हमारे कर्म है। इफ यू बिलीव इन रीबर्थ। तो एस्ट्रोलॉजी क्या डिसाइड करता है कि आपको बॉम्बे से दिल्ली जाना है। अब बॉम्बे से दिल्ली आप बैलगाड़ी से जाओगे या गाड़ी से जाओगे या फ्लाइट से जाओगे, वो एस्ट्रोलॉजी इंडिकेट करता है ओके, कि तुम्हारे पास्ट कर्म क्या है, तुमको किधर फायदा होगा। ठीक है। सेकंड, वास्तु क्या डिसाइड करता है कि आपको रोड कैसे मिलेगा, खड्डा वाला मिलेगा या स्मूथ मिलेगा, एनर्जी कैसे मिलेगी। लेकिन गाड़ी तो तुम्हें ही चलाना है, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, अलर्ट वर्क तुम्हें ही करना है। सो एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु आर एनेबलर्स। पूजा, हवन, तंत्र आर एनेबलर्स। अल्टीमेटली कर्म आपको ही करना है। आप कर्म नहीं करोगे तो वो पुण्य खाता निकल जाएंगे। हैविंग सेड दैट,
all people, 99.9% people who are 1,000 crore plus league have some form of astrology, guru, सिद्धि, वास्तु वो मानते हैं, एनर्जी में मानते हैं। इवन अंबानीज, अडानीज, 101%। मैं आपको हाउ हाउ कुछ डू वी हैव समथिंग टू 2 प्रूफ वैलिडेट? देता हूँ। बिल्कुल। मुंबई इंडियंस का आप मैच देखो, जी। मुकेश अंबानी जी एक ही टाइप की शर्ट पहनेंगे, देख लेना, आप ऑब्जर्व करना। फर्स्ट हाफ पीछे खड़े रहेंगे, सेकंड हाफ आके बैठेंगे, आउटशर्ट करके ब्लू शर्ट पहनेंगे। आपने ये स्क्रीनशॉट दिखा रहेगा कि नीता भाभी एक मंत्र जाप रही है, एग्जैक्टली। तो एक श्रद्धा है। मेरा मानना है 90% कम्स ऑफ ईयर आपकी श्रद्धा है, श्रद्धा से खुलते हैं। करेक्ट। ऑलराइट, आप जितने भी घर पे आप देखो, नेचुरली मैं खाली ऑब्जर्व कर लेता हूँ, मोस्ट होम्स आर वास्तु कंप्लाइंट। नॉर्थ ईस्ट में वो बाथरूम टॉयलेट नहीं रखते हैं, उनका ऑफिस इधर रहता है, ये रहता है, वो रहता है, वो हाथ में कुछ तो उनका रहता है या तो कोई रहता है, तो उनकी वो श्रद्धा है, वो यूज करते हैं। अब आप मुझे काउंटर करोगे कि सर बिल गेट्स का यूज करता है, ये क्या होता है, बट ये श्रद्धा के विषय है। इनेबलर्स हैं, तो मैं Enabler। इसको मोटा मोटी ये भी कह सकता हूँ ना कि मान लीजिए अगर कोई ऐसा हमारा व्यूअर है जो इन पे विश्वास नहीं करता, बिकॉज मैं दोनों तरफ से, देखिए मैं कोई बिल्कुल। बायस नहीं देना चाहता हूँ, हाँ। तो भी ठीक है इफ यू आर डूइंग मेहनत एंड इफ यू हैव आशीर्वाद। यस, करेक्ट। 101%। स्लो हो जाएगी स्पीड, यस, लेकिन आप पहुंचोगे डेस्टिनेशन पे। 100% पहुंचोगे। और एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको ये लगता है कि मैं हवन पूजा करने से, धागा बांधने से या तप करने से मैं सक्सेस फास्ट पहुंचूंगा, नहीं, नहीं ओके। होगा। नहीं, बिकॉज इस पे ना एक और मेरा प्लीज। सवाल है, और ये हाल फिलहाल की अभी के एक ट्रिप में हुआ है, ठीक है। हमारी एक म्यूचुअल मित्र, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, तो उन्होंने, शी इज़ अ वेरी गुड टैरो रीडर, ओके। ठीक है। हाँ। तो 12 साल का अनुभव है उनको। हम्म। तो हमारे कुछ मित्रों का भी उनने किया, मतलब मैं यूजुअली इन चीज़ों पे पार्टिसिपेट नहीं करता, मैं देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, आई लर्न, मैं पार्टिसिपेट नहीं करता हूँ। अब उसमें क्या हो गया कि एक का टैरो कार्ड्स में काफ़ी सारी चीज़ें निकली हैं। एक केस में शी यूजेस ओशो टैरो कार्ड्स ओके। ऐसा करके। हाँ। अब एक केस में क्या हो गया कि एक केस में समथिंग अराउंड ये आया कि फॉर द नेक्स्ट 3 और 4 मंथ्स थोड़ा टर्बुलेंस हो सकता है, आपको कोई नया इनिशिएटिव नहीं लेना चाहिए, नया बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहिए, इस तरह से कुछ इंडिकेशन आए उसमें से। एंड देयर वर मल्टीपल वेरिफिकेशन, जब बार बार कार्ड्स निकाले। आई रिस्पेक्ट दैट टैरो रीडिंग स्किल्स, दैट्स जी। फाइन। लेकिन मैं अब दूसरे तरीके से सोच रहा हूँ कि अगर मैं एज अ पर्सन सोच रहा था कि ये 4 महीने, एग्जाम्पल लेते, ठंड का मौसम है, ये स्वेटर्स के लिए बहुत बढ़िया बिजनेस रहता है, एक जैकेट्स के लिए, क्योंकि ये अभी तो चलेंगे, एक बार मार्च आ गया उसके बाद कौन लेने वाला मुझसे स्वेटर जैकेट। तो मैं, अगर मैं डीप विद इन बिफोर द टैरो रीडिंग अगर ये सोच रहा था कि मैं स्वेटर का एक बिजनेस चालू कर देता हूँ जिसमें मैं मार्जिन निकालूंगा 30% का, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इस एरिया में लगाऊंगा, अचानक से व्हेन आई हियर दिस थिंग, तो मैं तो अपना पोटेंशियल को कर्व कर दे रहा हूँ। तो व्हाट शुड आई डू? शुड आई रियली बिलीव इन दैट एंड फिर मैं अपने ऊपर डिसबिलीव करने लग जाऊँ, या इसको कैसे टैकल करूँ फिर मैं? कभी भी आप जो इंडिकेशन लेते हो, ऑलवेज टेक फॉर लॉन्ग टर्म, नेवर टेक फॉर शॉर्ट टर्म। ठीक है। यूज दिस एज एनेबलर्स। फॉर एग्जाम्पल, आपके अंदर कोई स्किल है, आपको कुछ चीज फेवर करता है, ये मैंने भी वेरीफाई किया है। फॉर एग्जाम्पल, आई मे बी गुड इन रीडिंग, स्पीकिंग, मैथ्स, आई एम हॉरिबल इन आर्ट्स। तो अगर मुझे इंडिकेशन आ गया कि मुझे पसंद भी नहीं और वहाँ पे लक भी नहीं है, तो आर्ट्स में मेहनत मत करो। लेकिन डे टू डे एक्टिविटी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, सर आज 7:19 को मुझे ये करना है, आज 12 बजे मुझे नहाना है, आज 4 साढ़े 4 बजे लाल कलर के कप में ही चाय पीना है। जी। देन दिस बॉर्डर्स इनटू लिटिल स्टुपिडिटी। हर चीज़ हम्म। लिमिट में अच्छा है, हर चीज़ एक इंडिकेटर लेके लो, और ये माइंड का गेम है। अगर आपने दिमाग में एक थॉट डाल दिया कि हम्म। भाई ये 4 महीने गलत है, आपका सबकॉन्शियस में वही प्रोजेक्ट होगा, करेक्ट। तो यार दूर रहो उससे। करेक्ट। आप कभी भी किससे भी हेल्प लेते हो, एक ही चीज़ पूछो, कैन यू टेल मी इंडिकेशन वेयर आई विल बी सक्सेसफुल, व्हाट हाँ, प्रिकॉशंस आई हैव ये टू टेक? उनको फिर मिला बस। उस हिसाब, अच्छा, वो ओके। इंडिकेशन सो शॉर्ट बस टर्म। इंडिकेशन लो जी। और लॉन्ग रन के हिसाब से सोचो, यस। तो वो है। तो दोस्तों, जो भी ये व्यू कर रहे हैं, अगर आपके कोई दोस्त बहाना देते हैं कि मेरे वास्तु ने बोला है कि 6 दिन नहीं नहाना है, तो वो बहाना दे रहे हैं, ठंड के कारण नहीं नहा रहे, तो उनको बोलो कि नहा लो वरना बास आएगी आपसे। बट एनीवेज़, गोइंग टू द लास्ट क्वेश्चन। जी। मैंने ना एक चीज़ नोटिस करी है कि ये फेसबुक हो गए, इंस्टाग्राम तो उन्हीं का हो गया, मार्क ज़करबर्ग का, अमेज़न हो गया, एप्पल हो गया, गूगल हो गया, जितनी भी ये बड़ी कंपनीज़ है, ये सारी यूएस में बन रही हैं। जी। इंडिया, हम इतनी इनोवेशन की बात कर रहे हैं, हम इतनी सारी योजनाओं की बात कर रहे हैं, स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं, बैंगलोर जिसको हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं, इतना सब कुछ होने के बावजूद हम इस लेवल का कुछ क्यों नहीं बना पा रहे? व्हाट आर वी लैकिंग? अब हम ये नहीं कह सकते कि टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं है, वी हैव, थैंक्स टू जियो हर घर पे इंटरनेट है, बिना स्कूल जाके लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट हो रहे हैं, इंटरनेट है, मैन पावर है। कहते हैं सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हमारे ही देश में हैं, कि हमारे, मैंने इनफैक्ट मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो बाहर जाके, जिनने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का चीज़ किया, उन्होंने बोला यार इंडिया से तो मच ईज़ियर है वहाँ पे। मैथ्स की भी बात करें तो वो सीधे बोलते हैं कि यार हमारे क्लास में सच बोलूँ तो लोग हमको डम लगते हैं। दे आर रिस्क टेकर्स बट दे आर डम। वो लोग ऐसे कहते हैं। तो हमारे इधर क्या मिसिंग हो रहा है? क्यों नहीं बना पा रहे हैं हम एक अमेज़न, क्यों नहीं बना पा रहे हैं एक एप्पल, क्यों नहीं बना पा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट? इनोवेशन का कल्चर मिसिंग था, अब आया है। ठीक है? लुक एट यूपीआई, वर्ल्ड्स बेस्ट इनोवेशन। हाँ, ठीक है। क्या ये पूरी दुनिया बोलते हैं यूपीआई को सलाम। लुक एट अपना इसरो,
स्पेस पे पहुंचा दिया एट लो कॉस्ट। तो इनोवेशन है। ठीक है। फर्क क्या है हमारे इकोसिस्टम में कि वी आर जुगाड़ू, वी आर नॉट लॉन्ग टर्म बिल्डर्स। ये हमारे कल्चर में कहीं शॉर्टकट जुगाड़ तोड़ फोड़ के जुगाड़ करो। जुगाड़ इज गुड टू रीच 100 CR। जुगाड़ इज गुड फॉर 1 ईयर, नॉट फॉर 100 ईयर एम्पायर। तो वर्क एथिक जो मैं देखता हूँ, क्योंकि आई वाज देयर इन यूएस, मैंने लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क में काम किया है, मैं वहाँ पे था, बिजनेसेस को गाइड किया है। उनका वर्क एथिक, प्रोफेशनलिज्म, जो इंटेग्रिटी है, वो कमाल है। और हम लोग यहाँ पे, समझो आप मेरे को मिल रहे हो या मैं आपको मिल रहा हूँ और मैं बोलता हूँ कि अभिषेक मैंने 16 IPOs निकाले, मन में एक डाउट आएगा, साला सच्ची निकाला है? वहाँ पे कोई आदमी बोले 16 IPOs निकाले, उसके लिंक्डइन पे रहेगा सब, वो क्रेडिबल है। तो जो वर्क एथिक है वो बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि ये जो ग्रोथ मिला है लास्ट 10 ईयर्स में मिला है, और वो ग्रोथ लोगों से डाइजेस्ट नहीं होता। मैं एक उदाहरण देता हूँ। आपने एक स्टार्टअप बनाया, स्टार्टअप को आपने बेच दिया 50 करोड़ में। अब आप कोई भी नया बिल्ड करोगे, वहां पे एक्सपेक्ट करोगे मेरे को सैलरी चाहिए 12 करोड़, मेरे को लाइफ स्टाइल ही चाहिए। तो वो एरोगेंस आ जाता है, वो वर्क एथिक डिस्ट्रॉय हो जाता है, फिर आप बिल्ड नहीं कर सकते। People have amazing work ethic, their integrity, their professionalism is far higher. Indians are good at जुगाड़। खाली वो जुगाड़ को लॉन्ग टर्म सिस्टम इनोवेशन में कन्वर्ट कर दो, तो फेसबुक, एप्पल, वाह। नेटफ्लिक्स हम यहाँ पे बना देंगे। वाह। एंड सेकेंड रीजन, थोड़ा बुरा लगेगा, गाली भी मिलेगा, इस सपोर्ट सिस्टम। हमारा आज भी गवर्नमेंट का सपोर्ट सिस्टम इम्प्रूव हो रहा है, बट और नॉट। इम्प्रूव होना चाहिए। लेस टैक्सेशन, मोर बेनिफिट्स, ईज मोर ऑफ डूइंग सपोर्ट, बिजनेस आप कह ease रहे of हैं। doing business, and also taxations, also fair business policies, सिंगल विंडो क्लियरेंस, वो अगर इम्प्रूव हो जाएगा तो यहाँ पे भी बनेगा। वन फाइनल मैसेज टू आवर व्यूअर्स। क्या है कि हमारे देश में ना अब चेंज हो रहा है धीरे धीरे, बट स्टिल एक कल्चर है 9 to 5 वाला। मतलब मैक्सिमम लोग 9 to 5 है। और मैंने अपने सर्कल में देखा है, स्टिल रिमेंबर ड्यूरिंग माई एमबीए डेज, एक बार एक ऐसे प्रोफेसर ने, तब तो कल्चर वैसा इतना ज़्यादा आया नहीं था स्टार्टअप वार्टअप वाला। तब ना पूछा गया था प्रोफेसर से, देवर 70 पीपल सिटिंग, और क्लास में पूछा गया था कि कितने लोग एंटरप्रेन्योर बनेंगे। जोश जोश में सबने हाथ किया था। आज मैं बता रहा हूँ, इंडिपेंडेंट थिंकिंग या एंटरप्रेन्योर इंक्लूडिंग मी, आई थिंक उस पूरे बैच में 2 ही जन है। ओ, मतलब दिस इज़, बट ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहते थे। काफ़ी लोग बोले कि हम करेंगे, करेंगे, बट पहले 4 साल जो टिपिकल बोलते हैं, 4 साल जॉब कर लेंगे, 2 साल जॉब कर लेंगे, एक्सपीरियंस ले लेंगे, फिर करेंगे। वो लूप बनता गया, बनता गया, बनता गया, एंड नाउ दे आर इन अ पोज़ीशन कि यार अभी-अभी तो बच्चा हुआ है, 2 बच्चे हैं, बीवी है, ये है, रिस्क कैसे लें? काफ़ी सारे फैक्टर्स आ गए, लोन ले लिया है, ईएमआई पे घर चढ़ा दिया है। राइट। मुझे एक चीज़ बताइए, एक आम इंसान जो आज ये वीडियो व्यू कर रहा है, यंग माइंड भी हो सकता है, 9 टू 5, 9 टू 7 के एक हसल कल्चर में भी फँसा होगा। उसके लिए आसान नहीं होता। देखिए, एक बनिया फैमिली एक थोड़ी अलग हो जाती है, गुजराती फैमिली अलग हो जाती है कि भाई उनका इनग्रेन्ड रहता है कि हमारे फैमिली में भाई तुमको कुछ नहीं तो एट द एंड गल्ले पे बैठना ही है। एक नॉर्मल फैमिली जिसके घर पे कोई गवर्नमेंट जॉब पे काम करे, प्राइवेट जॉब पे, उसके लिए ये लाइन ही नहीं होती है। वो किस हिसाब से, बिकॉज़ हैं, काफ़ी सारे आई कैन गारंटी यू जो देख रहे हैं, वो निकलना चाहते हैं इस ट्रैप से और उनको करना है बिज़नेस। आप उनके लिए क्या सजेशंस देंगे? 3 स्टेप्स फॉलो करो। पहला, देयर इज़ नो एक्सक्यूज़, भूख आपके हाथ में, भूख होनी चाहिए। आजकल लोग बोलते हैं सर हमें बड़ा काम करना है, उनको जॉब इंटरव्यू में बुलाओ, 90% डोंट शो अप अभिषेक। कहाँ है भूख? कहाँ है भूख? भूख नहीं है। तो वो भूख अगर रहेगा तो आप रोज़ का 1 घंटा निकाल सकते हो। 1 घंटा कम सो, 1 घंटा तो निकाल सकते हो। आपको कोई पेड कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। 99% लोग आपको उल्लू बना रहे हैं। यूट्यूब पे अच्छा ज्ञान है। लो, यूट्यूब पे फ्री ज्ञान है, अच्छे लोगों को फॉलो करो। सेकंड, कोई अच्छा आदमी पकड़ो और उसको भूख दिखाओ कि सर 2 महीना मैं फ्री में काम करूँगा, 3 महीना फ्री में काम जैसे करूँगा। आपने किया था उस यस, तरफ, बिल्कुल। मैं 2-3 महीना फ्री में काम करूँगा, फिर आपको जो लगता है बैकडेटेड मुझे दे देना। करेक्ट। लेट मी प्रूव। वी आर लुकिंग फॉर सच हंग्री पीपल। हम एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहते भाई 70 घंटा काम, वैसा नहीं। हम बोलते हैं ठीक है तू अपने आप को प्रूव कर। तो अब वो प्रूव किया। एंड थर्ड, जो आप करते हो, फाइंड योर इकिगाई। इकिगाई में 4 चीज़ मैं देखता हूँ। फर्स्ट, प्रूव योर स्किल्स, कि भाई मुझे गाना अच्छा लगता है, बट क्या है स्किल? और स्किल ऐसा नहीं मुझे लगता है, थर्ड पीपल शुड वेरीफाई। सेकंड, आर यू पैशनेट इनफ टू डू दैट? क्या आप उसमें साल में रोज 16 घंटा, 3 साल में 10,000 घंटा पैशन निकलता है? थर्ड, क्या उसके बेसिस पे आप बिजनेस मॉडल बना सकते हो? विल यू बी एबल टू चार्ज पीपल? आर पीपल विलिंग टू पे फॉर इट? फॉर एग्जाम्पल, मेरा गाना बहुत अच्छा है लेकिन मैं कॉन्सर्ट लगा दूं तो क्या लोग आएंगे सुनने को? मैं एक यूट्यूब पे $1 का या ₹50 का अगर एक पेड एल्बम निकालूं तो कितने लोग उसे बाई करेंगे? विल पीपल पे फॉर इट? एंड फोर्थ, आर यू एबल टू क्रिएट अ हायर पर्पस? क्या उसके आसपास आप एक कम्युनिटी या ब्लेसिंग्स एंगल, स्पिरिचुअल एंगल बना सकते हो? वाओ! ये 4 चीज़ जो करता है, स्किल्स, यानी मैंने बोला आपका पोटेंशियल, 4 पीस बोलता हूँ, 4 पी फॉर प्रॉफिट, पोटेंशियल, पैशन, प्रॉफिट और पर्पस, आप निकल गए। इससे बेटर एंडिंग इस पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन की हो नहीं सकती है। तो बशीर जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। माय आप प्लेज़र। हमारे चैनल पे आए, इतना अच्छा इनसाइट दिए। एंड दोस्तों, मुझे पता है कि आप लोगों को इस कॉन्वर्सेशन में बहुत मज़ा आया है। मैं सर से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा यहाँ पर कि अगर हमको
20,000 लाइक्स इस पर्टिकुलर वीडियो पे आते हैं एंड लोग डिमांड करते हैं एक सेकंड पार्ट की, तो आई होप हम एक सेकंड पार्ट इससे भी बड़ा बनाएं, इससे बिल्कुल, डबल साइज का बनाएंगे, बिल्कुल। क्योंकि मेरे दिमाग में सवाल तो बहुत सारे हैं, बट समय की गरिमा रखते हुए, आपके टाइम की रिस्पेक्ट करते हुए, आई वुड लाइक टू कीप इट ओवर हियर। सो दोस्तों, सर आप एग्री कर रहे हैं इस चीज़ पे? येस, 100%। परफेक्ट। तो सर ने तो एग्री कर लिया है, अब आपकी भूख पे ये डिपेंड करता है, तो अपनी भूख ज़रूर से आप दिखाइए, लाइक्स के बलबूते, कमेंट्स में आपके सवाल भी जो हो ना, जो मैं नेक्स्ट पार्ट में सर से पूछूँ, बिकॉज़ यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड, उनको इकोनॉमिक्स के बारे में पता है, उनका खुद का एक्सपीरियंस एक्चुअली इतना बड़ा है ना, व्हिच इज़ हेल्पिंग। एंड सर ने एक हिंट भी दे दी, इफ यू वांट मी टू आस्क दोज़ क्वेश्चन अराउंड 16 आईपीओज़ जो सर लेके आए हैं, तो उसके अराउंड भी बात करूँगा। कुछ भी पसंद आए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग। थैंक यू सर। थैंक यू। लव एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू।